ये जो कहानी है वो दो इंसान की है, दो इंडिविजुअल है जो बहुत एक दूसरे से अलग है। मैंने तो किया नहीं है आज तक ऐसा किरदार, पर आप ऐसा काम करना पसंद करते हो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, थोड़ा अच्छा हो कैरेक्टर, वो तो चलो रोल ऑफर करेंगे लोग। प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है और एज गैप काफ़ी है। और दूसरा, अब ऑडियंस इतनी मैच्योर्ड हो गई है कि ऑफ कोर्स दे नो दैट इट्स अ फिक्शन, इट्स अ स्टोरी। मैं बहुत चार्ज्ड अप होती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव होती हूँ। आई एन्जॉय माई वर्क, आई रियली, इसलिए शायद भगवान ने इतने साल काम दिया है। एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो सबसे पहला मुझे मैसेज आया था स्मृति ईरानी से, एंड उसने मुझे मैसेज किया था। हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ जो हंसते हैं इन्हें आप लोग अब तक देख के पहचान गए होंगे। वंदना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। कॉमेडी की क्वीन। मैं तो आपको जेन्युइनली बोलूँगी, मैं तो बचपन से देखती हुई आई हूँ। प्लस घर में एक अलग सा ना माहौल बन जाता है जब भी हम आपका कोई भी शो देखते हैं। अभी तो फिलहाल 8-9 साल से थोड़ा सा टीवी से दूर थी, लेकिन अब फाइनली शी इज़ बैक। कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है वापस आ गई हूँ, और शो इतना बढ़िया है तो, और रिस्पांस इतना आज अच्छा मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो लोगों ने पहली झलक देखी है, आप थोड़ा सा हमें स्टोरी के बारे में ब्रीफ करना चाहेंगे? ज़रूर। बहुत ही सुंदर है ये कहानी, तुम से तुम तक। टाइटल ही बहुत अच्छा है। ये जो कहानी है वो दो इंसान की है, दो इंडिविजुअल है जो बहुत एक दूसरे से अलग है। और उसमें मैं हूँ, वो मेरा नाम है गायत्री देवी, और मेरा किरदार जो है वो जो मैं हूँ उससे काफ़ी अलग हूँ। बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही ठरेल, बहुत ही पॉइज, पूरा फैमिली बिजनेस संभालने वाली, मैच्योर्ड, एक स्टिलनेस है उसके अंदर। और अभी तो एज ऑफ नाउ उसका ध्येय एक ही है कि भाई आर्य की शादी हो जाए। एंड वेरी सपोर्टिव, वेरी 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 सपोर्टिव टू आर्य, टुवर्ड्स आर्य। और मैंने तो किया नहीं है आज तक ऐसा किरदार, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू कम बैक ऑन टेलीविजन with such beautiful role, which was offered to me by Pratik and Parth. और दूसरा होता क्या है कि आप अगर काफ़ी टाइम के बाद आते हो ना, तो ऑफर्स तो बहुत आते हैं आपको, ऑफ कोर्स, पर आप ऐसा काम करना पसंद करते हो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, थोड़ा अच्छा हो कैरेक्टर, वो तो चलो रोल ऑफर करेंगे लोग। बट आप कंफर्टेबल हो जिनके साथ, आपको लगता है कि रोल भी अच्छा है और माहौल भी अच्छा है। सो फॉर मी इट वाज लाइक बोथ। जैसे कि आपने अपने किरदार के बारे में बताया, आप एक माँ का किरदार निभा रही है जिसका बस गोल ये है कि मेरे को अपने बेटे की शादी शादी करवानी है। करवानी है। टिपिकल जैसे इंडियन मॉम्स होती है, सो आई बिल्कुल, गेस आप रिलेट बहुत ज्यादा कर पा रही होंगी इससे। एब्सोल्युटली, और ऑडियंस भी रिलेट करेगी। ऑडियंस रिलेट करेगी, लेकिन मैम एक चीज है, एज गैप जो दिखाया गया है, 19 साल की लड़की है, 46 ईयर ओल्ड मैन है। तो ये जो लव स्टोरी है काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, आई एम श्योर। बट अगर हम रियल लाइफ में देखें, सो क्या सही में उस चीज़ को माना जाता है कि प्यार की कोई एज लिमिट नहीं होती, कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है? देखिए, बात तो सही है, प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, और एज गैप काफ़ी है, तो हम, मतलब, ये तो प्रमोट नहीं कर रहे कि ये ऐसे ही करो, या यू नो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ स्टोरी, यू नो तो स्टोरी बता रहे हैं ये। लोग भी जब देखेंगे तो कितने सारे हमें कमेंट्स मैंने देखे हैं जो दे आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस शो। तो ये जब आप फिल्म देखें, आई मीन सीरियल देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये एज जो है वो कोई सेंट्रल उसके बारे में नहीं है कि इट्स ओनली रिवॉल्विंग अराउंड द एज फैक्टर। नो नो नो, यू विल फॉरगेट अबाउट इट।
It's about individual emotions. It's about compassion. It's about how the characters are. दो अलग individuals हैं, and when they come together, किस किस वक्त आते हैं, on which circumstances. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो उस वक्त आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि अरे यार ये क्या देख रहा हूँ मैं या क्या देख रही हूँ, कि ये दोनों एज डिफरेंस है. नहीं, ऐसा नहीं है. और दूसरा, अब ऑडियंस इतनी मैच्योर्ड हो गई है कि ऑफ कोर्स दे नो दैट इट्स अ फिक्शन, इट्स अ स्टोरी. हम वी आर स्टोरी टेलर्स. हम स्टोरी, कहानी सुना रहे हैं. तो तो ये सारी चीज़ें बॉदर नहीं करेगी. एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेबल है, तो दे विल रिलेट टू इट कि किस किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, और किस वजह से ये दोनों मिले, कहाँ मिले, कैसी कंडीशंस में मिले, क्या हुआ है. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी, तो पीपल विल डेफिनेटली लव इट. आई एम श्योर पीपल आर गोना लव इट. लेकिन एक चीज़ है, लोगों ने टेलीविजन से तो आपको ज़रूर मिस किया है, लेकिन रिसेंटली मैंने आपकी फिल्म देखी जय माता जी लेट्स रॉक, और ये मैं टीकू जी से ही सीख के आई हूँ. एंड आई रियली मिस्ड यू इन दिल्ली ड्यूरिंग द प्रमोशंस. ओके या. लेकिन उन्होंने एक बात मेरे से कही थी जब हम आफ्टर द इंटरव्यू हम बात कर रहे थे, और अभी ये चीज़ आपके मुंह से भी मैंने सुन ली, तो दैट मीन्स इट इज़ राइट. LHS इक्वल टू RHS हो गया. उन्होंने ये बोला था वंदना जी कभी नहीं थकती, और ये चीज़ अभी मैंने देख भी ली है. जी. तो मैं हुई ऐसी, मैं बहुत चार्ज्ड अप होती हूँ. मैं हमेशा पॉजिटिव होती हूँ. आई लाइक इट. आई I think it's in genes. It's because of my father, और he's at the age of 84, he's like this. तो वही मेरे अंदर आया है कि काफ़ी and I love it. I enjoy my work. I really, इसलिए शायद भगवान ने इतने साल काम दिया है. खिचड़ी की बात करें, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, वी हैव लव्ड ऑल योर शोज. हम हर एक मोमेंट पे हंसे हैं. किसी पे हम देख के ऐसे हो गए यार क्या गजब की कॉमिक टाइमिंग है. सो वो कॉमिक टाइमिंग का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? आज के टाइम में हम देख रहे हैं लोग कॉमेडी, डार्क कॉमेडी दोनों को मिक्स कर रहे हैं. उन्हें कॉमेडी करना ठीक से आ नहीं रहा है. आई थिंक स्क्रिप्ट, गुड स्क्रिप्ट. देखिए क्या होता है, कॉमेडी इजी नहीं है करना. अगर अच्छी स्क्रिप्ट हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो. तो पता नहीं अब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता है. बट या, गुड स्क्रिप्ट, गुड एक्टर्स अराउंड, क्योंकि इट्स ऑलवेज द रिएक्शन दैट कॉमेडी में एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन इम्पॉर्टेंट होता है. सो इफ़ यू हैव गुड एक्टर्स, गुड आर्टिस्ट विथ यू ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से उभर के आता है. एंड इट कम्स अक्रॉस वेरी nicely and perfectly. So I feel all the time wherever I work, I have good actors, good my co-artist with me. So उसकी वजह से मेरा भी हाईलाइट हो गया. आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी और आपको मेमोरी लेन में वापस लेके जाना चाहूँगी. सारा भाई वर्सेस सारा भाई, या फिर अपना जो ओजी है खिचड़ी, कोई भी एक ऐसा आइकॉनिक मोमेंट जो आपको इस टाइम पर भी, ऐसा लम्हा जो आपको अभी भी याद हो वाइल शूटिंग? बहुत सारे हैं. आई मीन सारा भाई तो हमने वो ब्रिज एपिसोड जो कनेक्टिंग था वो ही किया था. बट खिचड़ी के तो बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं. पहले दिन का शूट जब हम लोग आए थे, और आतिश की आदत रही है कि फर्स्ट डे पे वी यूज्ड टू शूट लाइक 10 days a month और समथिंग, 12 days a month. 4 एपिसोड्स 5 एपिसोड्स करते थे. और बाद में क्योंकि वीकली था, तो आतिश की आदत रही है कि फर्स्ट डे पे सब सारे जो 4 एपिसोड्स करेंगे वो सारे एपिसोड्स वो बता देता था कि क्या एपिसोड है. एंड बाद में आज के दिन का जो सीन है वो पढ़ता था. एंड अभी तक हम लोग कभी स्क्रिप्ट हाथ में नहीं ली खिचड़ी में, नेवर. हमारे हाथ में नहीं. आतिश एक बार बोल जाता था, हम लोग बोल देते थे. तो पहला दिन याद है जब हम लोग सब मंडली जमा के बैठे थे, एंड ऑलमोस्ट लाइक दोपहर तक हमने कोई काम ही शुरू नहीं किया था. वी वर सो एक्साइटेड कि हम लोग सब साथ में हैं, मिले हैं. तुम्हारा क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, अरे ये सीन है, ये और आज का ये. और वो हंसने में ही हमारा आधा टाइम तो गया है, क्योंकि इस तरह की स्क्रिप्ट तो हमने कभी सुनी ही नहीं थी, पहली बार सुन रहे थे. तो वो जो एक्साइटमेंट था, वो जो स्क्रिप्ट सुनना, वो
तो वो याद है मुझे कि हमने शुरुआत ही बहुत लेट की थी, एंड फिर जब एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो सबसे पहला मुझे मैसेज आया था स्मृति ईरानी से, एंड उसने मुझे मैसेज किया था, बहुत अच्छा लगा वंदना, यू हैव नेल्ड इट, क्या ये, सो दैट वाज आई लव्ड इट, एंड पूरी, चलो आपको बाकी के लोग ये करे, क्या बोलते हैं, आपको अप्रिशिएट करें, लेकिन फिल्म फ्रेटर्निटी या अपनी फ्रेटर्निटी के लोग जब अप्रिशिएट करते हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है। डेफिनेटली। एंड वो बताता है कि आप किस तरह से के इंसान हो, आपके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं है कि आप सामने वाले को भी इतना ही अप्रिशिएट कर सको। सो आई लव दैट शो। आई एम ग्लैड अभी स्मृति जी की बात हुई। ऑल्सो आर तुलसी इज बैक नाउ, Oh, जैसे yeah. कि आप बैक हैं। Oh yes, yes. We are so glad that she Yeah, is yeah, back yeah. as well as you. So we are so much Arey, excited yeah. to see both of you on screen. Thank you Thank so you so much. much. Even I am excited to see myself on screen and start this new show. And बस वही है कि देखते हैं ऑडियंस पसंद आएगा, ऑडियंस को भी दिल पसंद के आएगा। तार जुड़ेंगे तुमसे तुम तक। Yes, बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच मैम। Thank you.